दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। दोस्तों कुल 8 पेपर हुए थे और सभी पेपर अपने आप में डिफरेंट थे। 19 और 20 मार्च को जो एग्ज़ाम हुए वो सबसे ज़्यादा हार्ड थे, वहीं 27 और 28 मार्च को देखा जाए तो पेपर ईजी थे। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, संभावित जो मेरिट है वो कितनी हो सकती है। चर्चा करेंगे आपके नंबर कितने बन रहे हैं, उन सभी को भी ध्यान से देख लीजिएगा। औसत मार्क्स हम सब ने देखे होंगे, आपने भी देखे हैं। 19 और 20 की शिफ्ट में ज़्यादा है, जबकि 19 और 20 की शिफ्ट में कम है, जबकि 27 और 28 की जो शिफ्ट थी उसमें अधिक बने हैं। तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो 19 और 20 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं को मिलने वाला है। बाकी दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथियों बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और क्या कंप्यूटर, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है या स्टूडेंट्स को जिस पर प्रॉब्लम हो रही है ना, वो है कंप्यूटर वाला। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर में 1 नंबर से रह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर को क्वालिफाई करने के लिए हमें 20 नंबर लाने ज़रूरी थे और यदि कंप्यूटर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो पार्ट सेकंड यानी जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक 200 नंबर का था वो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है उसमें कितने भी मार्क्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 नंबर के पास आकर के अटक रहे हैं, जैसे किसी का 19.01 बन रहा है, किसी का 19.75 बन रहा है। तो उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन दोनों पार्ट का होता है, यानी कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा, आप वहाँ पर भी लेवल में आ सकते हैं। दोस्तों सटीक आपको सीधे सीधे डेटाज के रूप में मैं बताने वाला हूँ कि टेंटेटिव कट ऑफ कितनी रहेगी। सीधे सीधे नंबर बताऊँगा, कहीं कहीं साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे और सीधे नंबर बताऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल से तो हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन एक फॉर्मूला सीधा सीधा हमारे सामने है। वो ये देखते हैं सबसे पहले कि जो एक शिफ्ट थी उसमें मैक्सिमम एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, जो कि बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, यानी उस शिफ्ट को एक बेस के रूप में ले लिया जाएगा। ये देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट किस में बने। तो अपने जो 27 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट लगभग दोनों इजी थी, तो 27 मार्च की फ़र्स्ट या सेकंड शिफ्ट जो है इनमें से किसी एक को बेस मार्क्स के रूप में रखा जाएगा। और यहाँ जो औसत आ रही है ना, वो हर स्टूडेंट के औसत के रूप में 120 नंबर बन रहे हैं। समझ रहे हो आप? 120 नंबर का मतलब क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 105, 107, 110 नंबर भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके 150 नंबर भी बन रहे हैं, 140 नंबर भी बन रहे हैं। तो 27 की जो शिफ्ट है उसमें एवरेज मार्क्स 120 बन रहे हैं। तो बेस के रूप में 27 तारीख वाले एग्ज़ाम को ही लिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को लेंगे। उसके बाद में उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जिसका कि हम मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो शिफ्ट ले लेंगे। उसके बाद में आता है स्टूडेंट के रॉ मार्क्स, यानी कैंडिडेट के नंबर कितने बने। जैसे मान लीजिए 19 तारीख में चेक कर रहे थे और आपके 105 नंबर जैसे मान लीजिए बने हुए थे, तो ये 105 नंबर जो है ये आपके रॉ मार्क्स के रूप में देखे जाएंगे। उसके बाद में आता है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट की एवरेज कितनी थी। जैसे मान लीजिए आपका 19 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और आपकी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 100 बन रहे हैं, आपके 105 नंबर थे, आपकी एवरेज जो शिफ्ट है उसमें 100 ही नंबर बन रहे थे, तो वो ले ली जाएगी। और उसके बाद में आएगा कि वो शिफ्ट जिसको हमने हाईएस्ट में लिया था उसका वास्तव में एवरेज कितना बन रहा था। तो इनसे एक स्टैंडर्ड डाइवर्जन निकलता है और ये लगभग जो आप देखते हैं ना, ये 14-15 आएगा आपका है 19-20 वाली शिफ्ट के आसपास जब भी आप निकालेंगे, और जो 27-28 वाली है उनका लगभग 13 और 14 के आसपास आएगा, जिससे कैलकुलेशन S1 S2 का निकालेंगे तो हो जाएगा, कैलकुलेशन वहाँ से करेंगे।
और आप सब ने भी देखा होगा एवरेज मार्क्स इतने ही बन रहे हैं, आप कम्युनिटी टैब में कितना ही पोल करवा लो, निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है। मेरे पास व्हाट्सएप पर आप सभी के मैसेजेज आए, आप सभी के मार्क्स आए उसमें, तो वहाँ पर जो देखने को मिला वो सबका औसत यहीं पर आ गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मार्क्स की। तो देखो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ तो 10 से 15 नंबर का आपका बेनिफिट या 10 से 15 नंबर का आपको लॉस हो सकता है। यानी जिनके हार्ड शिफ्ट थी ना वो 10 नंबर जोड़ सकते हैं, उनको 10 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 19 तारीख वाली शिफ्ट में किसी के 102 नंबर बने थे तो वो 10 नंबर को ऐड कर सकते हैं और अपने 112 नंबर वो समझ सकता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए 27 तारीख वाली शिफ्ट में किसी के 130 नंबर बने थे तो भाई वो लगभग 15 नंबर कम कर लें अपने आप और अपना वो 115 नंबर समझ सकता है। तो अब आप देख रहे होंगे ना, दोनों के लगभग बराबर मार्क्स हो गए, 112 115। हालांकि डिफरेंस है 3 नंबर का, नॉर्मलाइजेशन से भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जो इजी शिफ्ट थी उनको हमेशा बेनिफिट रहता ही है, वैसे तो देखिए एक सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो बेनिफिट या लॉस है वो 10 से 15 नंबर का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल में कर रहा हूँ जहाँ 200 नंबर का पेपर हो रहा था। कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन में यदि आप देखेंगे तो 2 से 4 नंबर का बेनिफिट हो सकता है आपको मिल जाए। यानी आपको इंक्रीज़ अगर करने हो तो 2 नंबर कर सकते हो, डिक्रीज़ करना चाहो तो 4 नंबर घटा देना। उसके बाद यदि आप पास हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पास हो जाओगे। जैसे मान लीजिए किसी के 19 नंबर बन रहे थे तो उसके पास होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए किसी के 23 नंबर बन रहे थे तो उसके भी पास होने की पूरी संभावना है। ये ईजी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 19-20 तारीख वाले में अगर कोई कंप्यूटर में फेल हो रहा है तो पास होने की पूरी संभावना है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मार्क्स के रूप में कि आपकी जो टेंटेटिव कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। दोस्तों मेरिट के लिए ध्यान रखना, पदों की संख्या भी कहीं ना कहीं ज़रूर महत्व रखती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार मात्र 608 सीटें थी, लेकिन इतना बड़ा स्टेट है तो काफ़ी इसमें कैंडिडेट है एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। अदर स्टेट से भी काफ़ी गए, जैसे राजस्थान से काफ़ी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसको ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान इन्हीं को होना पड़ेगा भाई। 130 से लेकर 140 नंबर तक इनकी मेरिट यहाँ पर हो सकती है। ये आपका टेंटेटिव कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। अब ये 130 से 140 आपको कैसे समझना है, जिनकी शिफ्ट इजी थी वो तो 10-15 नंबर कम करके जोड़ें अपने और इस रेंज में आ जाने चाहिए। जिनकी शिफ्ट हार्ड थी वो 10 से 15 नंबर जोड़ लें अपने और फिर इसमें आ जाना चाहिए। यानी कम करने हैं, जोड़ने हैं, उसी के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, मान लीजिए कि 19 तारीख वाली शिफ्ट में और आपके 110 नंबर बनते हैं तो इसमें आप लगभग 10 से 15 नंबर जोड़ सकते हैं और 120 नंबर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस रेंज में ज़रूर आ जाओगे। इसी तरह से मान लीजिए कि 27 तारीख वाली शिफ्ट में और आपके नंबर बन रहे हैं 155 तो आप 15 नंबर कम कर दीजिए यहाँ से और आपके नंबर बने 140 तो पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की यहाँ पर। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से लगभग एवरेज सबकी एक जैसी हो जाती है, शिफ्ट कितनी भी हार्ड या कितनी भी इजी क्यों ना हो, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो एवरेज ओवरऑल परसेंटेज जा रही है दोस्तों, ये 65% से 70% तक जाती है। देखिए किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम हो दोस्तों, मेरिट जो है वो इससे ऊपर नहीं जाती, ये बहुत ज़्यादा नंबर माने जाते हैं, ध्यान रखना। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 70% तक जाती है तो वो बहुत मायने रखती है अपने आप में। इसलिए 65 से 70% मेरिट अनरिजर्व की रह सकती है, आप मानकर चलें। इसी तरह से यदि हम ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो 118 से लेकर के 128 नंबर तक वाले का पूरा सिलेक्शन होने के चांसेस है दोस्तों। ये आप हायर साइड को ही लेकर चलें, ये मैक्सिमम है। वास्तव में जो मेरिट है वो इससे नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं श्योर कहता हूँ। यानी अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और उसके 128 130 नंबर है तो 100% सिलेक्शन होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इसमें आपको कहीं भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओबीसी में 118 से 128 पूरी तरह से सेफ रेंज है। और बात करूँ यदि ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, 10% का इनको आरक्षण मिलता है।
तो इनकी मेरिट 112 से 125% तक 125 नंबर तक हो सकती है। यानी यदि आप EWS से है और 112 से 125 नंबर आपकी बन रहे हैं तो 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बात करूं यदि मैं SC कैटेगरी की यानी शेड्यूल्ड कास्ट की, तो 107 से लेकर 115 नंबर तक की मेरिट यहां पर हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये एग्जिट मेरिट है, पूरी संभावना है कि ये एग्जैक्ट मेरिट साबित होगी, इसलिए इन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करके तैयार रखें। और मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि जितने आपके नंबर बन रहे हैं उसमें 10 नंबर या तो प्लस कर लीजिए या 15 नंबर माइनस कर दीजिए। कब 19-20 की शिफ्ट में है तो प्लस कर लीजिए और 27-28 की शिफ्ट में है तो माइनस कर दीजिए, और अलग से आपको कुछ नहीं करना है। यदि बात करूं मैं ST की, तो 101 से लेकर 108 तक मेरिट हो सकती है। यानी इन नंबर्स में यदि आप आते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी कैलकुलेशन। दोस्तों आपको ओपिनियन क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।